नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्रिया एवं उसके भेदों तथा विशेषण एवं उसके भेदों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम क्रिया की परिभाषा समझते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, गायें चरती हैं। कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग न हो उन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे मोहन रोता है, श्याम दौड़ता है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया से होने वाले व्यापार का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन रोटी खाता है, श्याम अखबार पढ़ रहा है। पुनः सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक एवं द्विकर्मक। यदि वाक्य में एक कर्म हो तो उस वाक्य की क्रिया एक कर्मक कहलाती है। जैसे छोटी चाय बनाती है। इसी तरह जिस वाक्य में दो कर्म हो उस वाक्य की क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राजा कवि को इनाम देते थे। ऐसे दो वाक्यों में प्रायः पहला कर्म प्राणीवाचक होता है, इसे गौण कर्म कहा जाता है। वाक्य में दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है, इसे मुख्य कर्म कहते हैं। अतः कवि गौण कर्म एवं इनाम मुख्य कर्म के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया भी होती हैं। जिस स्थान पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वहाँ की क्रिया सार्थक क्रिया होती है। जैसे सुमित मोहन से रोटी बनवाता है, राजा मुझसे गाने लिखवाता है। सहायक क्रिया कभी कभी वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में मूल क्रिया को छोड़कर बाकी सभी क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं पढ़ने लगा, तुम गाने लगे। यहाँ लगा और लगे सहायक क्रियाएं हैं। अब हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखें और समझें। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल रुमाल, लंबी रस्सी आदि। विशेषण में विशेष्य और प्रविशेषण भी होते हैं। इसकी परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार हैं। विशेष्य विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊंचा मकान, सफेद चादर। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत लंबा सांप, बेहद कड़ी धूप। आइए हम विशेषण के भेदों की चर्चा करेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। हम इन चारों भेदों का एक एक कर अध्ययन करेंगे। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, रंग, स्वाद, अवस्था, स्पर्श एवं दशा आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक परिश्रमी बालक है, मोहन उदार व्यक्ति है। विशेषण का दूसरा भेद देखें। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस टोकरी में 12 सेब हैं, उस कक्षा में 3 शिक्षक हैं। पुनः संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यदि संख्यावाचक विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो तो वह निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। जैसे 4 पुस्तकें, 3 दोस्त आदि। अनिश्चित संख्यावाचक यदि संख्यावाचक विशेषण शब्द द्वारा किसी निश्चित संख्या का बोध न हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे कम लोग, ढेर सारे पैसे। अब परिमाणवाचक विशेषण को परिभाषा और उदाहरण द्वारा समझेंगे। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 1 किलो शक्कर। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं,
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यदि किसी विशेषण शब्द से निश्चित परिमाण का बोध हो तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो गेहूं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यदि किसी विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इतना चावल, थोड़ा दूध। आइए अब हम विशेषण के चौथे एवं अंतिम भेद सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण की चर्चा करते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग, यह घर, इस विद्यार्थी, ऐसे वैसे लड़कों आदि। यह घर मेरा है, इस विद्यार्थी को मत आने दो। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? यह जानना भी आवश्यक है कि सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में मौलिक अंतर है। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर, सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आता है जबकि सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा शब्द से पहले आता है। जैसे यह घड़ी मेरी है, इस वाक्य में यह शब्द घड़ी की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात घड़ी की विशेषता बता रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों, यह था क्रिया एवं विशेषण से संबंधित हमारा वीडियो पाठ। हमें उम्मीद है कि अब आप क्रिया एवं विशेषण के भेदों तथा उनके बीच के बारीक अंतर को बखूबी समझ गए होंगे। पाठ को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। एक नए पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।